वेलकम बैक टू माय फैमिली। दोस्तों, याद होगा आप, ये मेरे सामने जो स्क्रीन खुला हुआ, ये स्क्रीन देख करके आपको याद आ गया होगा। मैंने आपको एक चैलेंज दिया था इफ लास्ट वीडियो में कि ये सिनेरियो है और इस सिनेरियो पे इसका सोल्यूशन हम कैसे करेंगे। कि अगर किसी का टारगेट 100 है और अगर वो 110 बिल करता है तो उसको 2 रुपये पर बिल मिलना चाहिए। अगर किसी का 120 है तो 5 रुपये पर बिल मिलना चाहिए। और मैंने आपको मैनुअल एग्जाम्पल भी करके दिखाया था कि अगर 115 बिल अगर किया है तो पहले बकेट में उसे 20 मिलेगा और दूसरे बकेट में उसको 25 मिलेगा और टोटल जाकर के 45 रुपीज मिलेगा। चलिए, तो अब इस चैलेंज को, चूंकि ये बड़ा चैलेंज था, आप लोगों ने कुछ लोगों ने भेजा है, तो चलिए मैं आपको बताता हूँ इस चैलेंज का सोल्यूशन। ठीक है, तो आते हैं, देखते हैं कि कैसे होगा ये। तो सबसे पहले मैंने आपको तो ये इफ में बताया था। इफ क्या एक लॉजिकल फंक्शन है, नहीं आप इफ में लॉजिक लगाते हो। आप सोचिए यहाँ पे लॉजिक कैसे होगा और ये डायनामिक कैसे काम करेगा। ठीक है, तो हमें जो फॉर्मूला लिखना है एक बकेट के लिए लिखना है और उस सारे बकेट पे इम्प्लीमेंट हो जाए। सबसे पहला तो ये, और दूसरी बात यहाँ पर टोटल आ जाए और सबके लिए वर्केबल हो। साथ में अगर ऊपर में हम कोई वैल्यू चेंज करें तो भी ये काम करेगा। ठीक है, तो सबसे पहले लॉजिक क्या होगा, चलिए लॉजिक में बताता हूँ। यहाँ पे लॉजिक डिटेल में बताता हूँ, इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ और लॉजिक बताता हूँ। लॉजिक क्या होगा, देखिए क्या हो सकता है। पहला लॉजिक होगा, थोड़ा छोटा करना पड़ेगा। पहला लॉजिक ये होगा, यहाँ पे लिखता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ। तो पहला लॉजिक ये होगा कि या तो ये वाला जो है, ये जो बिल्स पर डे है, वो टारगेट या उससे कम होगा। ठीक है, यही हो सकता है। तो अगर इस साइड में लॉजिक लिख रहा हूँ, ठीक है, इस साइड में लॉजिक लिखता हूँ और यह मैं ऐसा करता हूँ, इसको ना पहले हाइड कर देता हूँ ताकि आपको पहला वाला वो दोनों चीज में साथ में समझाऊं और बाद में इसको मैं क्या कर दूंगा, बाद में इसको अनहाइड कर दूंगा मैं। ठीक है, तो सबसे पहला लॉजिक होगा, लॉजिक नंबर 1 होगा कि ये बिल्स पर डे यानी कि बीपीडी लेस देन टारगेट, लेस देन इक्वल टू लिख देते हैं, लेस देन इक्वल टू टारगेट। अब अगर ये कंडीशन होगा तो क्या मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा, यानी कि 0 मिलेगा। ठीक है जी। दूसरा लॉजिक क्या हो सकता है, दूसरा लॉजिक होगा कि ये जो बिल्स है वो फॉर एग्जांपल 108 है। दैट मीन्स क्या हुआ कि ये 100 मतलब टारगेट से ज्यादा होगा और इस बकेट से कम होगा। तो क्या मिलेगा, तो कितने बिल एक्स्ट्रा किया उसने, तो जितना बिल्स होगा उसमें से टारगेट को माइनस कर देंगे तो मिल जाएगा। यानी कि ये होगा कि बीपीडी ग्रेटर देन टारगेट एंड लेस देन इक्वल टू बकेट। ठीक है, बकेट मीन्स ये बकेट। अभी हम पहले बकेट के लिए फॉर्मूला लिख रहे हैं तो बकेट होगा, यही बकेट होगा। ठीक है, अब बाकी ये रेप्लीकेट हो जाएगा बाकियों पे, तो लेस देन इक्वल टू क्या हो जाएगा, बकेट। अब जब ये होता है, अगर ये लेस देन इक्वल टू बकेट होता है तो क्या होगा, यहाँ पे मैं यहाँ पे लिखता हूँ, तो क्या हो जाएगा, तो इसका होगा कि बीपीडी माइनस, बिल्स के लिए लिख रहा हूँ, बीपीडी माइनस टारगेट, टारगेट इनटू ये ऊपर वाला 2 रुपया। ठीक है, और तीसरा सिनेरियो, अंतिम सिनेरियो क्या हो सकता है, अगर ये टारगेट से छोटा या बराबर नहीं है, टारगेट से बड़ा और इससे छोटा है, तो ये दूसरा हो गया। तीसरा क्या होगा कि या तो ये वाला जो वैल्यू है बीपीडी जो है वो इससे ज्यादा हो जाए, मतलब इसको ओवरफ्लो कर जाए, मतलब 115 हो जाए। तो 115 होगा तो भी इसमें 10 बिल का ही पैसा मिलेगा। यानी कि लास्ट में ये बाय डिफॉल्ट कंडीशन होगा कि ये जो है बीपीडी बीपीडी ग्रेटर देन बकेट। अगर ये होता है तो क्या होगा, तो उसको पूरे 10 बिल का पैसा मिलेगा। दैट मीन्स क्या होगा, बकेट माइनस बीपीडी इंटू 2। ये टोटल का टोटल यही लॉजिक है। ये 3 लॉजिक समझिए एक बार। ये क्या होगा, या तो ये टारगेट या उससे कम होगा तो कुछ नहीं मिलेगा। ये या तो टारगेट से, ये जो बीपीडी है टारगेट से ज्यादा और इस बकेट से कम होगा, तो क्या हुआ, जितना बिल एक्स्ट्रा किया है, यानी कि बीपीडी माइनस टारगेट जितना एक्स्ट्रा किया है उतने को 2 से मल्टीप्लाई करके दे देंगे पैसा। या तीसरा हो सकता है कि ये बिल्कुल इससे ऊपर चला गया, तो क्या होगा, पूरे के पूरे 10 बिल का पैसा मिल जाएगा। पूरे का 10 बिल कैसे निकालेंगे, डायनामिकली, क्योंकि आगे भी जाना ये फॉर्मूला। तो 10 माइनस ये 110 माइनस 100 इक्वल टू 10 इंटू 2। अब आते हैं इसको फॉर्मूला पे इंप्लीमेंट करते हैं। कैसे फॉर्मूला लगाते हैं इसका, ये देखिए, इक्वल टू इफ ये वाला वैल्यू बीपीडी लेस देन इक्वल टू टारगेट, ये टारगेट हो गया। ठीक है, अब अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाता है तो कुछ नहीं मिलेगा, 0।
एल्स, अब दूसरा कंडीशन क्या लगेगा, इफ, और चूंकि इसमें एंड लगा है तो एंड लगाना पड़ेगा कि ये वाला वैल्यू ग्रेटर देन ये बीपीडी, सॉरी टारगेट, कॉमा ये वाला वैल्यू लेस देन इक्वल टू ये बकेट। अब जब ये कंडीशन ट्रू होगा तो क्या मिलेगा कि बीपीडी में से किसको माइनस कर देंगे हम, टारगेट को, और फिर इसको मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, इस 2 से, ठीक है। और लास्ट में अंतिम अगर फॉल्स हो जाता है, दैट मीन्स क्या होगा कि ये जो बीपीडी है वो इससे ज्यादा काम किया है, ज्यादा पे गया है, तो क्या हो जाएगा, टोटल इसको मिल जाएगा कि मैक्सिमम माइनस ये टारगेट और इनटू ये 2 रुपीज, ठीक है, ब्रैकेट बंद। अब देखिए तो यहाँ पे मिल गया। अब हमें एक इसमें सावधानी बरतनी पड़ेगी, ये देखिए लॉजिक बता दिया है, अब इसको मैं अनहाइड कर देता हूँ, ठीक है। अब इसको अनहाइड कर दिया। अब यहाँ पे देखिए थोड़ा सा इसको छोटा कर दो ताकि पूरा दिखे। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इक्वल टू सम करके टोटल कर लेते हैं ना, ताकि पता चलेगा कि भैया यही है ये। अब देखिए यहाँ पे अब क्या होगा, इसमें एक काम आपको करना पड़ेगा, इसमें आपको फ्रीजिंग का कॉन्सेप्ट, क्योंकि देखिए एक्सेल का नियम है कि अगर आप फॉर्मूला को इधर ड्रैग करेंगे तो ये रेफरेंस को भी ड्रैग कर लेता है, तो फ्रीज। अब मैंने फ्रीजिंग का कॉन्सेप्ट बताया था, क्या बताया था याद होगा अगर आपको, तो मैंने बहुत ही आसान भाषा में बताया था कि अगर आपका डेटा टॉप टू बॉटम जाता है तो कॉलम को फ्रीज करेंगे, अगर लेफ्ट टू राइट जाता है तो रो को फ्रीज करेंगे। ये बहुत आसान भाषा में बताया था। अब यही पे सेम इंप्लीमेंट करता हूँ यहाँ पे। A4 ये है, किधर जा रहा है, टॉप टू बॉटम, इसको कॉलम फ्रीज कर देंगे। A2 कहाँ पे है, A2 है ये, A2 ये है, A2 किधर जा रहा है, लेफ्ट टू राइट, तो इसमें रो को फ्रीज करेंगे। फिर देखिए A4 टॉप टू बॉटम कॉलम को फ्रीज करेंगे, इसको रो को, इसको कॉलम को, इसको रो को, A4 कॉलम, A2 रो, और ये B1, अब B1 भी टॉप टू लेफ्ट टू राइट जा रहा है, इसको रो, इसको रो, इसको रो, इसको रो। देखिए एंटर किया। अब इस फॉर्मूला का आप ड्रैग कर दीजिए Ctrl+R, ठीक है, और इसको कर दीजिए Ctrl+D। अब देखिए सब में आया कि नहीं, एक बार यहाँ पे टेस्ट कर लेते हैं, ठीक है। अगर बंदा फॉर एग्जांपल 100 बिल किया तो देखिए कुछ नहीं मिल रहा है, इसको मैं टेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है, हाईलाइट कर रहा हूँ ताकि फॉर्मूला सही है कि नहीं, आप मैनुअल भी देख सकते हैं। अगर ये 100 से ऊपर है, 100 या उससे कम है, 90 है तो भी 0 आ रहा है, 100 है तो भी 0 आ रहा है। लेकिन अगर 105 बिल किया, सॉरी इसमें 105 बिल किया तो देखिए 5 बिल कितना मिलेगा उसको, 2 रुपये हिसाब से 10 रुपया मिलेगा ना, तो ठीक है। अगर इसने 111 बिल किया तो 10 से ऊपर देखिए, तो यहाँ पे 10 बिल का पूरा पैसा मिला, यहाँ पे 1 बिल का मिला। अगर मान लीजिए इसने 150 बिल कर दिया, 10 बिल का यहाँ पे पूरा मिल गया, 10 बिल का यहाँ, 10 बिल का यहाँ, 10 बिल का यहाँ, 10 बिल का यहाँ, टोटल कितना कमा लिया इसने, 500। तो इस तरीके से इतने आसान शब्दों में, इतने आसान तरीके से हमने इसको सीखा। यहाँ पे मैं फॉर्मूला टेक्स्ट के थ्रू जो है यहाँ कर देता हूँ, यहाँ फॉर्मूला टेक्स्ट, कोई भी पहला वाला ही रो सेलेक्ट कर देता हूँ ताकि आपको समझ में रहेगा। ये वाला देखिए, यहाँ फॉर्मूला टेक्स्ट की वजह से आपको इसको लेफ्ट कर देता हूँ। फॉर्मूला टेक्स्ट की वजह से आपको पूरा फॉर्मूला भी दिख रहा है। ये एक्सेल सीट वैसे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप उसको लिंक को डाउनलोड कर लीजिएगा, फॉर्मूला को लगाइएगा और देखिएगा। तो देखिए कितने आसान तरीका से मैंने आपको बता दिया। सोचिए कितना लॉजिक था, 3 लॉजिक पे, सिर्फ 3 लॉजिक। देखिए किसी फॉर्मूला में ये इतने लॉजिक होते हैं, इससे कुछ एक्स्ट्रा लॉजिक नहीं होते हैं। आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, जो भी आदमी इस वीडियो को देखेंगे, रिक्वेस्ट है कि आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको समझ में आया कि नहीं, ये पावरफुल था कि नहीं, ये इफ का मजेदार एग्जाम्पल था कि नहीं। प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मुझे बताइएगा, ठीक है। देखिए तो इफ का जो चैलेंज था उसका मैंने आपको सोल्यूशन बता दिया है। आपका काम है इसको प्रैक्टिस करना, और आपको उस 15 AM जो मैंने बताया था, याद है इंटरव्यू लिया था मैंने, उस 15 AM से आगे बढ़ना है आपको, ठीक है। थैंक यू सो मच दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। आपको मुझे ये चैलेंज बताना था, सो मैंने आपको बता दिया। थैंक यू।